3 elements A, B, C with similar properties have atomic mass। हाँ भाई बच्चों ध्यान से चेक करिए कि 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास A, B, C। ओके, A, B, C ये 3 एलिमेंट्स हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज है विद सिमिलर प्रॉपर्टीज बोल दिया इन्होंने, है ना। मतलब देखो बच्चों, अब केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, जब इन्होंने बोला विद सिमिलर प्रॉपर्टी तो आपको समझ जाना चाहिए कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, किनकी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम है तो पक्का क्या होगा, ये सेम ग्रुप में आते होंगे कहीं ना कहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो ये सेम ग्रुप में आते होंगे, ठीक है, क्योंकि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम तो नहीं, सिमिलर होती है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब कह रहा है विद एटॉमिक मासेस, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक मासेस हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड इसके एटॉमिक मासेस हैं, यानी कि ए का एटॉमिक मास कहाँ लिखते हैं हम, ऊपर। तो ए का एटॉमिक मास कितना है, एक्स, और बी का एटॉमिक मास कितना है, वाई, और सी का एटॉमिक मास कितना है, जेड है। कह रहा है कि द मास ऑफ वाई, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, द मास ऑफ वाई, मतलब ये जो वाई निकाला हमने, बी का जो मास निकाला वो हमने कैसे निकाला, द मास ऑफ वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, सॉरी एक्स एंड जेड होना चाहिए ना यहाँ पर, ओके, एक्स एंड जेड होना चाहिए, ठीक है। तो द मास ऑफ वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ एक्स एंड जेड, ओके स्टूडेंट्स। तो कह रहा है कि जो वाई मिलता है, मतलब बी का जो मास मिलता है वो हमको कैसे मिलता है, वो ए का और सी का एवरेज मास निकालने से मिलता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, ए का मास कितना है एक्स और सी का कितना है जेड, तो ए और जेड का एवरेज कैसे निकालोगे, एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2, एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये चीज आपने कहां पढ़ी थी, याद करिए, ये चीज आपने कहां पढ़ी थी स्टूडेंट्स, ये चीज आपने पढ़ी थी डोबरनर्स ट्राइड में, ठीक है। डोबरनर्स ट्राइड में आपने 3 ग्रुप पढ़े थे, एक तो आपने पढ़ा था एल्कली मेटल्स, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और तीसरा हेलोजन, ठीक है। वहां पर डोबरनर ट्राइड में क्या बताया था उन्होंने बताया था कि हम कुछ ग्रुप्स बना के दे रहे हैं, जैसे कि उन्होंने ये देखिए एल्कली मेटल्स का जो ग्रुप बनाया था, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का, याद है यहाँ पे लिथियम का सिंबल Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K। यहाँ पर क्या होता था, लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 7, पोटेशियम का कितना है 39, ठीक है। तो जो मिडिल वाला आपका एलिमेंट होता था, ये बीच वाला जो एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों का क्या है, एवरेज है। चेक कर लो आप, 23 आपको कैसे मिलेगा, 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 23 मिलेगा, ठीक है ना, सिंपल है। और यही क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है, कह रहा व्हाट इज सच एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एज, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं। तो सॉल्यूशन हमने यहाँ लिखा, द अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट इज नोन एज डोबरनर्स ट्राइड। और फिर इन्होंने हमसे बोला है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ सच अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, इसका एक एग्जांपल देना है, तो एग्जांपल हमने दे दिया एल्कली मेटल्स वाला। इसके अलावा बच्चों आप एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला भी एग्जांपल दे सकते थे, अगर आपको याद है, जिसमें हमने पढ़ा था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है। एक और सेट पढ़ा था ना एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है। कैल्शियम और बेरियम का जो एटॉमिक मास का एवरेज होता था वो स्ट्रोंटियम के इक्वल होता था, मतलब स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक मास होता था कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होता था अप्रॉक्स में, कुछ वैल्यूज अप्रॉक्स भी आती थी। और एक आपने पढ़ा था हेलोजन ग्रुप, जिसमें आपने पढ़ा था क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन दोनों का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक खास चीज, जब हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसका आंसर देखा बच्चों, तो वहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये वाला आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वहां पे एटॉमिक मास नहीं लिखे हुए हैं, यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपसे कहना चाहता है कि एग्जाम में एटॉमिक मास लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब याद है तो अच्छी बात है, याद है तो बहुत अच्छा आपको इंपैक्ट पड़ेगा, सामने जो कॉपी चेक कर रहा है टीचर के ऊपर, हाँ भाई बच्चे को याद है। अगर नहीं याद है आपको तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप सिंपली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिख के आ सकते हो वहां पर, या आप कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम लिख के आ सकते हो, या आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख के आ सकते हो। वैसे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसके एटॉमिक मास भी आप याद कर लीजिए, एक एग्जाम्पल तो आप डोबरनर ट्राइड का याद ही कर लीजिए, ओके कर लीजिए।